अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अब क्या नताइज मोदी के मुंह पे एक तमाचा साबित होंगे कि नहीं, मैं बात कर रहा हूँ नई दिल्ली के इंतखाबात के ऊपर। मोदी के काले शरीयत वाले कानून के खिलाफ रेफरेंडम आप समझे कामयाब हो गया। जी, ये रेफरेंडम अनऑफिशियल है, क्योंकि नई दिल्ली के असेंबली के इंतखाबात की वोटिंग ख़त्म होने के बाद जारी होने वाले एग्जिट पोल्स के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हुक्मरान सियासी जमात भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी और इबरतनाक शिकस्त का सामना है। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। आपको बताऊं कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल के ज़ेरे क़यादत आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर है। भारत के 9 मीडिया इदारों ने एग्जिट पोल्स के जायज़े जारी किए हैं और उनके मुताबिक आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जो है वो उनको दिल्ली असेंबली की 70 में से लगभग 50 नशिस्तों पे बरतरी हासिल थी और बीजेपी दूसरे नंबर पे है, जबकि हिज़्ब इख्तिलाफ की बड़ी जमात कांग्रेस तीसरे नंबर पे। यानी नरेंद्र मोदी का पालतू मीडिया भी अब नरेंद्र मोदी को शिकस्त से नहीं बचा सक रहा। नई दिल्ली के इंतखाबात दरअसल मोदी सरकार के लाए गए काले शरीयत वाले कानून के खिलाफ एक रेफरेंडम समझ लें और दिल्ली के इंतखाब में कामयाबी आम आदमी पार्टी को नहीं मिलेगी बल्कि मोदी के खिलाफ मुल्क भर से उठने वाली आवाज़ को मिलेगी। शरीयत के काले कानून के तहत मुसलमानों से इनकी शरीयत के सबूत तलब किए जा रहे हैं और इस मुतनाज़ कानून के खिलाफ गुज़िश्ता 2 माह से दिल्ली के इलाके शाहीन बाग में मुसलमानों के अलावा इंसानी हकूक़ के कारकुनान सरापा एहतजाज बने हुए हैं। बीजेपी दिल्ली असेंबली के इंतखाबात को शरीयत के इस नए कानून पर खुद रेफरेंडम करार दे रही थी, लेकिन अब यह रेफरेंडम नरेंद्र मोदी के खिलाफ एक सैलाब बन के आ रहा है। भारत की कौम परस्त इंतहा पसंद हिंदुओं ने नरेंद्र मोदी के इन दिनों मुतनाज़ इक़दामात की हिमायत की थी और इनके हक में मुजाहरे भी किए गए थे, लेकिन एग्जिट पोल्स के मुताबिक इंतखाबात में उन्हें बदतरीन हज़ीमत का सामना करना पड़ा है। बीजेपी गुज़िश्ता साल 2 अहम रियासतों में मुनक्कदा इंतखाबात पे भी शिकस्त से दो चार हुई थी और अब दिल्ली असेंबली के इंतखाबात में इसको एक मरतबा फिर शिकस्त फाश हो रही है। नरेंद्र मोदी की जमात बीजेपी राष्ट्र या सेवक के जानशीन बीजेपी बनाई ही इसलिए गई थी कि हिंदुस्तान को एक सेकुलर स्टेट से एक कट्टर हिंदू स्टेट में कन्वर्ट किया जा सके और अब तक मोदी के तमाम इक़दाम इसी साजिश की तकमील के लिए, चाहे वो मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 की मनसूखी हो या फिर भारत में शरीयत के काले कानून का निफाज हो। 5 अगस्त 2019 को वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने जो इक़दाम उठाया वो आर्टिकल 370 की मनसूखी तक ही नहीं महदूद था, बल्कि कश्मीर की आइनी और सियासी तबाही की तरफ एक कदम था। लेकिन बीजेपी का ये अंदाज़ा गलत साबित हुआ कि कश्मीरी इनके अज़ाइम के आगे झुक जाएंगे और हार जाएंगे। मकबूजा कश्मीर में जारी 6 महीनों के कर्फ्यू के बावजूद कश्मीरियों को वो तोड़ने में नाकाम हो चुका, उनकी स्पिरिट को कैद करने में नाकाम हो चुका। भारतीय सिक्योरिटी फोर्सेस कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन कार्रवाइयाँ कर रही है और पूरी रियासत में इंटरनेट की सर्विस अभी तक बंद है, लोगों की आज़ादाना नकलो हरकत पर पाबंदी है, लेकिन कश्मीरी डटे हुए हैं और कश्मीर में जुल्म के साथ नरेंद्र मोदी ने पूरे इंडिया के मुसलमानों के खिलाफ शरीयत का एक काला कानून नाफिज किया था और कश्मीर में तो नरेंद्र मोदी कर्फ्यू नाफिज करने में कामयाब हो गया। लेकिन शरीयत कानून के खिलाफ पूरे मुल्क में मुजाहरे शुरू हो गए और दिल्ली में तो अभी भी धरने जारी हैं। और इसी दौरान नई दिल्ली में इलेक्शन के लिए कैंपेन में नरेंद्र मोदी और उनकी हिमायत जमात ने खूब प्रोपेगेंडा किया, लेकिन इलेक्शन के एग्जिट पोल से साबित हो रहा है कि अवाम ने नरेंद्र मोदी और इसके हिंदुस्ता प्रोग्राम को टोटली रिजेक्ट कर दिया और ये आम आदमी पार्टी की कामयाबी नहीं बल्कि उन लोगों की कामयाबी है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की शरीयत के काले कानून को मुस्तरद किया। मुमकिन है नरेंद्र मोदी की हुकूमत इलेक्शन के हतमी रिजल्ट में किसी किस्म की धांधली कर ले, लेकिन मोदी को रिजल्ट मिल गया। नरेंद्र मोदी के हिंदुस्ता प्रोग्राम ने जहां मुल्क में लोगों की जान और माल को खतरे में डाला, वह मईशत को शदीद धचके पहुंचा रहे। सिर्फ मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू के दौरान $20 अरब का नुकसान हुआ और बेरोजगारी में इजाफे की वजह से 4 लाख अफराद बेरोजगार हुए। अमेरिकन मैगजीन ने अपनी एक रिपोर्ट में लिखा है कि भारत की मौजूदा जमहूरियत और मईशत दोनों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में टैक्स देने वालों की शरह में भी खतरनाक हद तक कमी हुई है। सितंबर के आखिर तक कारोबार में सरमायाकारी में 88% तक कमी हुई और मैगजीन ने अपनी रिपोर्ट में मोदी हुकूमत की पॉलिसीज़ पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि भारत में कुछ बैंक और दीगर कर्ज देने वाले इदारे शदीद बहरान का शिकार है। मईशत नाअहल
اور برے طریقے سے چلائی جا رہی ہے۔ اکانومسٹ نے تو لکھ دیا کہ مودی ایک روادار اور متعدد مذاہب والے ملک انڈیا کو ہندو ملک میں تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایسا لگتا ہے نریندر مودی نے جو انڈیا کو انتہا پسند بھارت بنانے کا خواب دیکھا تھا، وہ خواب اب اس کے لیے ایک ڈراؤنا سپنا بن کے سامنے آ رہا ہے۔ اور اگر نریندر مودی اسی طرح اپنے ہندوتوا منصوبے پہ لگے رہے تو بھارت ٹکڑے 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 ہو کر رہے گا۔ پے در پہ شکست اور ڈوبتی معیشت کی وجہ سے بوکھلاہٹ کا شکار مودی پاکستان کے ساتھ کوئی بھی مس ایڈونچر کر سکتا ہے، لیکن اگر نریندر مودی نے ایسا کوئی قدم اٹھایا تو بھارت کے اندر ایسی تحریکیں ایک ساتھ کھڑی ہوں گی کہ نریندر مودی کو بھارت کے اندر سر چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی، اور جو پاکستان سے اس کو تماچے پڑنے ہیں، چنڈے پڑنی ہیں، چپیڑیں پڑنی ہیں، اس کا تو حساب ہی کوئی نہیں ہے۔ کیپ واچنگ مبشر لقمان یوٹیوب چینل، اس کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ اللہ حافظ۔